तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि सास्की इताचे की आंखें अपने ऊपर लगा लेता है और टोबी सभी कागेस के सामने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान कर देता है। अब इसके बाद माउंट म्यूबुकू को देखते हैं, जहाँ पर ग्रेट लॉर्ड एल्डर एक और सपना देखते हैं, एक और भविष्यवाणी। महान ग्रेट लॉर्ड एल्डर, तो आपने क्या सोचा? मेरे अंदर जो चीज है वो उस लड़के को चाहिए। जिराया को हमेशा लगता था कि नारुतो नाइन-टेल फॉक्स का चाकरा कंट्रोल कर सकता है, तो फिलहाल अब क्या सोच रहे हैं लॉर्ड एल्डर? हेलो जी, की हो गया नो? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लगता है ये फिर से सो गए। ग्रेट लॉर्ड एल्डर जाग जाइए, बताइए अब क्या करना है। आपने नारुतो का भविष्य देखा था ना? सॉरी, मैं सो गया था थोड़ा सा। ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, सबसे पहले नारुतो को यहाँ पर लेकर आओ, उससे मैं खुद बात करूंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। और इस तरफ कारिन से इंटेरोगेशन चल रही है और कारिन बोलती है, वो ओरोचिमारू मुझसे जबरदस्ती काम करवाता था। भाई किस तरह का काम? अच्छा, वो प्रिजनर्स को रखने वाला। ओके सॉरी। और उसके बाद सास्के मुझे अपने साथ लेकर आ गया। मैंने सास्के की सारी बातें मानी, लेकिन फिर भी मुझे उसने कचरा समझा और मुझे ही मार दिया। मुझे रोना आ रहा है। और करो भाई सच्चा प्यार, गलती तो इसी की है भाई सारी। और पास में खड़ा एक निंजा इसकी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। सर, इसकी कहानी कितनी इमोशनल है। देखो, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे ओरोचिमारू सास्के और काबुटो के बारे में पूछ रहा हूँ। सिर्फ उसके बारे में बताओ, अपना रोना बंद करो। ओए, और तू क्या रो रहा है? नवा है तू यहाँ पे? सर, मैंने कल ही ज्वाइन किया है, मैं एक नूबड़ा हूँ, सॉरी। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कैसी शर्त? सबसे पहले तो मुझे खाना दो। मुझे चाहिए पास्ता, पिज्जा, बर्गर और दो प्लेट स्प्रिंग रोल और मोमोज। क्या करूँ इन लड़कियों का? ठीक है, लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं। जाओ स्प्रिंग रोल मोमोज लेके आओ इस लड़की के लिए। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये। फिलहाल तो मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ, नारुतो। वो सास्के से बहुत अलग है और बहुत ही ज्यादा खास भी। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहा होगा। भाई इसको अब नारुतो पसंद आ गया। चल क्या रहा है भाई ये। और इस तरफ लेडी होकागे ने एक मीटिंग रखी होती है। मीटिंग शुरू हो जाती है और लेडी सुनाने बोलती है, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और अब हम सभी लोग इस युद्ध की तैयारी करेंगे। हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और दुश्मन को पछाड़ के रख देंगे। हाँ, हमें सबसे पहले अपने खाने पीने के सामान को सिक्योर करना होगा। हम सभी लोग दो यूनिट में बट जाएंगे, एक जंग में हिस्सा लेंगे और दूसरे घायल सोल्जर्स की हेल्प करेंगे। मुझे तुम सभी निंजास की सारी डिटेल्स चाहिए। शिकामारू बोलता है, यार इसका मतलब युद्ध होने वाला है, समय आ चुका है। हाँ शिकामारू, समय आ चुका है, पर तुम इस युद्ध के लिए अभी बहुत छोटे हो। अपने कानों को खुले रखो और ध्यान से सुनो। हाँ डैड, मैं जानता हूँ, मैं अपना पूरा दिमाग लगा दूंगा। अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। मीटिंग में सभी लोग एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और सभी लोग चले जाते हैं। इस तरफ नारुतो कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ के सभी लोग नारुतो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि नारुतो ने ही विलेज को बचाया था और अब नारुतो विलेज का हीरो बन चुका है। ओए नारुतो, बहुत दिनों बाद मिले, कहाँ थे? दरअसल मैं थोड़ा सा काम में बिजी था। बेटा, तुम जब यहाँ पर नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे होने से ये विलेज पूरा लगता है। विलेज के सभी लोग नारुतो की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और नारुतो इसे झेल नहीं पाता और शर्म के मारे इस जगह से दूर भाग जाता है। यार ये कितना प्यार करते हैं मुझे। पर चलो कोई बात नहीं, अब आखिरकार मैं अपने पहले प्यार रामेन को खा पाऊंगा। नारुतो को पूरे 10 साल हो चुके हैं रामेन खाए हुए और इसीलिए सीधा रेस्टोरेंट में जाता है रामेन खाने के लिए। और तभी साकुरा यहाँ पर आ जाती है और साकुरा नारुतो को बताती है कि लेडी होकागे बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। आज का रामेन मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट, तुम भी खा सकती हो साकुरा। नहीं शुक्रिया, दरअसल मुझे सभी को इस खुशखबरी को देना है, तो मैं चलती हूँ नारुतो। बाय नारुतो। हाँ ठीक है, जाओ। अरे दद्दू जल्दी लेके आओ यार, भूख लग रही है। नारुतो बस खाना शुरू ही करता है, पर तभी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर माउंट म्यूबुकू पहुंच जाता है अचानक से ही। और यहाँ पर आकर नारुतो बोलता है, यार ये नाइंसाफी है। क्या है भाई, इधर के लिए क्या है? मुझे वापस भेज मुझे। नारुतो, मैंने तुम्हें अपना रिवर्स समनिंग जुत्सु का यूज करके यहाँ पर बुलाया है। द ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने कुछ खास देखा है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताएंगे। क्या मेरा भविष्य? हाँ नारुतो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूँ। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो को लॉर्ड एल्डर के पास लेकर आ जाते हैं। हे, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मिले दद्दू। अरे कैसे हो? पर तुम हो कौन? ये दद्दू फिर से भूल चुका है कि नारुतो कौन है। ये देखकर नारुतो के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं। अरे यार मुझे भूल गए। नारुतो उज़ुमाकी, जल्दी कीजिए, क्या बोलना था, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे हाँ, याद आ गया। नारुतो है ना नारुतो तुम? हाँ, ध्यान से सुनो नारुतो, मैंने तुम्हारी जिंदगी का भविष्य देखा है। हाँ ठीक है, बताइए मुझे। तुम बहुत ही जल्द एक ऑक्टोपस से मिलोगे। क्या? एक ऑक्टोपस? क्या मतलब है आपका? मुझे साफ तो नहीं दिखा, पर वो एक ऑक्टोपस ही था और बहुत जल्द ही तुम एक जवान से हैंडसम से लड़के से फाइट करोगे, जिसकी ताकत उसकी आंखों में बसती है। आंखों में बसती है? हाँ मैं उसे जानता हूँ। और इसके बाद लॉर्ड एल्डर के इशारे पर यहाँ पर एक फ्रॉग बैठा होता है, जो कि अपने आसपास एक स्क्रोल लपेट कर बैठा होता है और अपने आप को कुछ इस तरीके से खोलता है और यहाँ पर कुछ लिखा होता है। अरे ये क्या है? हाँ, ये एक चाबी है जो कि फोर्थ होकागे छोड़कर गए थे। ये तुम्हारे पेट के सीलिंग जुत्सु को अनलॉक कर देगी। इसके साथ तुम नाइन-टेल को आजाद और उसे कैद भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो इस स्क्वायर वाले एरिया को अपने हाथों से दबाओ और इसके साथ तुम उस जुत्सु में माहिर बन जाओगे, जिसके बारे में जिराया सेंसे ने तुम्हें बताया था। नाइन-टेल फॉक्स को आजाद करने की चाबी? हाँ, तो तुम इसके लिए तैयार हो? नारुतो, तुम्हें किसका इंतजार है? उस स्क्वायर को अपने हाथों से दबा डालो। मैं जानता हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो और इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लॉर्ड फुकासाकु, जब नाइन-टेल फॉक्स के साथ नारुतो अपना चाकरा जोड़ेगा तो नाइन-टेल फॉक्स उसकी जान भी ले सकता है। ये
बहुत मुश्किल काम है। उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए नारुतो को पहले नाइन टेल फॉक्स का चक्रा अलग करना होगा और फिर उसके चक्रा में अपने चक्रा को मिलाना होगा। अगर नारुतो ने ऐसा किया तो नाइन टेल की नफरत नारुतो पर हावी हो सकती है और उसके बाद नारुतो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। नाइन टेल फॉक्स पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और नारुतो मारा जाएगा। फोर्थ होकागे ने नाइन टेल फॉक्स की सील को इस तरह से रखा था कि उसका थोड़ा थोड़ा चक्रा लीक होता रहे ताकि वो धीरे धीरे नारुतो के चक्रा के साथ मिक्स हो जाए। ये तो बहुत बुरा है। ये नाइन टेल फॉक्स हमेशा मेरे रास्ते में आता है, हमेशा मेरे लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाता है। पर नाइन टेल फॉक्स के चक्रा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे आगे चलकर सास्की का सामना करना ही होगा, इसलिए मुझे नाइन टेल फॉक्स के चक्रा को किसी भी कीमत पर कंट्रोल करना ही होगा। मैं एक नाइन टेल जिनचुरी हूँ, मुझे अपनी ताकत को अनलॉक करना ही होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद नारुतो एक फैसला लेकर अपने हाथ को उस स्केयर बॉक्स के अंदर रख देता है। चलो तुम्हारा काम पूरा हुआ नारुतो, बस अब तुम्हें एक चीज और करनी है, अपना मुंह खोलो। क्या अपना मुंह खोलूं? क्या करने वाले हैं भाई? ये क्या हो रहा है? ये नारुतो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और ये फ्रॉग नारुतो के मुंह के अंदर घुस जाता है। नारुतो के आंसू आ जाते हैं। भाई साहब बेचारा नारुतो कांप जाता है। नारुतो तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, चलो जाओ अपने विलेज वापस जाओ। हाँ दद्दू, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो ऑक्टोपस से मिलना है ना। और ग्रेट लॉर्ड एल्डर बोलते हैं कि वो ऑक्टोपस जो कि नारुतो से मिलने वाला है यानी कि किलर बी, वो नारुतो की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में और इसी के साथ उसे उसका रास्ता भी मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। और इस तरफ लीफ विलेज की एक टीम को 50 लोगों की लाशें मिलती हैं और जिस बेरहमी से उन्हें मारा जाता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी जानवर का काम है। पर आन को समझ जाती है कि ये काम काबूटो का है। काबूटो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है क्योंकि उसने ओरोचिमारू का डीएनए अपने अंदर ले लिया है। और तभी इस तरफ हम काबूटो को देखते हैं जो कि मादरा के हाइड आउट पर पहुंच चुका है। मादरा उसे देखकर हैरान रह जाता है और एक काबूटो पूरी तरह से ओरोचिमारू जैसा बन चुका है। मुझे पहचाना? मैं हूँ काबूटो। थोड़ी बातचीत करते हैं, क्या बोलते हो? और मैंने सुना है कि सभी लोग तुम्हें मादरा उचिहा के नाम से जानने लगे हैं। तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैं पहले एक जासूस था, जैसे कि तुम्हें पता ही है। मुझसे कुछ नहीं छिपता। मैं जानता हूँ कि तुम सासुरी की जासूस थे और बाद में तुमने अकात्सुकी को धोखा भी दिया। लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मादरा काबूटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और काबूटो री एनिमेशन जुत्सु का यूज करके 5 कॉफिन्स को यहाँ पर समन कर देता है, बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह। ये 5 लोग मर चुके हैं और अकात्सुकी के मेंबर्स हैं इताची, सासुरी, देइदरा, काकाजू और नागाटो। ये देखकर मादरा चौंक जाता है। यकीन करना मुश्किल है, तुम रीएनिमेशन जुत्सु भी यूज कर सकते हो अब। तुमने अभी देखा ही कहाँ है? मैंने ओरोचिमारू को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया। इन्हें देखकर ही तुम्हारे होश उड़े हुए लग रहे हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। काबूटो, तुम्हें चाहिए क्या? तुमने एक चौथे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है, मैं बस तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। और मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा? मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सैनिक दे सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ सास्की से मतलब है। और अगर मैं मना कर दूं तो? और काबूटो री एनिमेशन जुत्सु का यूज करके दोबारा से एक और इंसान को समन करता है। नामुमकिन, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम कह सकते हो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मुझे लगता है अब तुम मना नहीं कर सकते। तुम हंस क्यों रहे हो? काबूटो या खुशी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। तुम्हारे साथ बहस करना वक्त की बर्बादी है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो क्या सोचा तुमने? ठीक है, हम सब एक हैं और मैं तुम्हें सास्की को सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा। जब हमारी जीत पक्की हो जाएगी तब उसकी पहले तुम सास्की के आसपास भी नहीं भटकोगे, समझे काबूटो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे साथ आओ काबूटो, कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद ये दोनों हाइड आउट के अंदर पहुंच जाते हैं और इस तरफ इन लोगों को एक और निंजा की लाश मिलती है। ये सब तो हर जगह पड़े हैं, लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लाशें एक तरह से ट्रेल है दुश्मनों तक पहुंचने की। दुश्मन खुद चाहता है कि हम उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास आए। क्या ये कोई जाल हो सकता है? सुनो, अपने ब्याकुगन का यूज करके आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को स्कैन करो। ठीक है लेडी, जैसा आप कहें। ब्याकुगन। और ये चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है और फाइनली इस निंजा को दुश्मन का ठिकाना मिल जाता है जहाँ पर काबूटो और मादरा मौजूद है। कैप्टन मितराशी, मुझे वो मिल चुके हैं। वहाँ सिर्फ काबूटो नहीं है, वहाँ पर वो अकात्सुकी का लीडर, वो मास्क पहना हुआ आदमी भी है। वो दोनों एक साथ हैं। क्या कहा तुमने? एक साथ हैं? वो मास्क वाला वही है ना जो खुद को मादरा उचिहा बताता है? इसका मतलब है कि हमने उनका ठिकाना ढूंढ लिया है। पर ये काबूटो अकात्सुकी के साथ क्या कर रहा है? क्या वो उनका साथ दे रहा है? हो सकता है काबूटो हमें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया है ताकि हमें मादरा का ठिकाना दिखा सके। पर वो ऐसा क्यों करेगा मुझे नहीं पता। पर हमें जल्द से जल्द ये जानकारी लीफ विलेज तक पहुंचानी होगी। और इस तरफ लेडी सुनाडी युद्ध के बारे में डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखती है और तब ये बूढ़ा सलाहकार बोलता है, चलो मान लेते हैं युद्ध शुरू हो गया, पर क्या वो अकात्सुकी का लीडर हम 5 देशों को एक साथ संभाल पाएगा? अकात्सुकी का लीडर मादरा उचिहा है और उसी के एक सदस्य पे ने हमारे पूरे विलेज को तबाह कर दिया है। हम पूरी तरह से बेघर हैं। विलेज तबाह हो चुका है, तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ, मैं लेडी सुनाडी से सहमत हूँ। टेल बीस्ट पहले से अकात्सुकी के पास है, 7 टेल्ड बीस्ट उसके पास है और अगर वॉर के दौरान उसने इसका यूज किया तो उसकी ताकत पेन से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ऐसे हालात में हम 5 महादेश भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ ककाशी, तुमने बिल्कुल सही कहा। पूरी दुनिया अंधकार में है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें मादरा उचिहा को ढूंढना होगा। और तभी शिकामारू के डैड बोलते हैं कि इन मादरा उचिहा और काबूटो का ठिकाना मिल चुका है और पूरी टीम उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। और इसी तरह से सभी लोगों को पता चल चुका है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होने वाली है। और लेडी सुनाडे बोलती है, विलेज के सभी लोगों को मैं बहुत ही जल्द 4th ग्रेट निंजा वॉर के बारे में बताने वाली हूँ। साकुरा, मादरा उचिहा ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस बार 5 महादेश एक साथ लड़ेंगे उसके साथ, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। साकुरा सुनकर हैरान रह जाती
जाती है। इसका मतलब है कि अब हम सास्के से फाइट करने वाले हैं। साकुरा, मैंने इससे पहले भी युद्ध देखे हैं, मुझे युद्ध का अनुभव है। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम सभी लोग दिमागी तौर पर कमजोर हो जाएंगे। पर साकुरा, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हें उन सभी को मेंटली स्ट्रांग बनाकर रखना है। सभी टीम्स को इसके बारे में आगाह कर दो, कुछ भी छुपाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ककाशी तुम भी। हाँ मैम, मैं समझ गया। और हाँ, एक आखिरी बात, नारुतो के ऊपर नजर रखो। इस युद्ध में अकात्सुकी का निशाना नारुतो ही है। तभी शिज़ुने यहाँ पर आ जाती है। लेडी सुनाडे, नारुतो अचानक से गायब हो चुका है। सुनाडी ये सुनकर हैरान रह जाती है। क्या कहा तुमने? शिकामारू बोलता है, कहीं ये दुश्मन का काम तो नहीं? हमारे विलेज से नारुतो अगवा हो चुका है, उसे जल्द से जल्द ढूंढो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उसी वक्त अचानक से इस तरफ नारुतो वापस इस दुनिया में आ जाता है। अरे, मैं वापस आ गया। अरे बच्चे, तुम कहाँ गायब हो गए थे? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। दरअसल मुझे कुछ काम आ गया था। और तभी साकुरा भी यहाँ पर आ जाती है और नारुतो को देखते ही उसका कान पकड़ लेती है और सीधा होकागे ऑफिस लेकर जाती है। हाँ, ग्रेट लॉर्ड एल्डर। हाँ दादी, मैं वहाँ पर गया था। उन्होंने रिवर्स समनिंग जुत्सु का यूज करके मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, हम तो फालतू में ही परेशान हो गए थे। एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था लॉर्ड फुकासाकु को। हाँ लेडी सुनाडे, लेकिन शुक्र है कि नारुतो ठीक है। हाँ दादी, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और उन्होंने मेरी भविष्यवाणी भी की है। हाँ तो नारुतो, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर जगह पर जाऊंगा जो कि स्वर्ग की तरह होगी, और वहाँ पर मैं एक ऑक्टोपस से मिलूंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो ऑक्टोपस मुझे सही रास्ता दिखाएगा, पर पूरी तरह से उन्हें भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत ही जल्द सास्की से लड़ने वाला हूँ। पर नारुतो, साकुरा, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सास्की को संभाल लूंगा। और इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने काम पर लौट जाते हैं और अगले ही दिन हिडन क्लाउड विलेज के अंदर एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं युद्ध के डिस्कशन के लिए। राजकुमारी सुनाडे, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ लेडी होकागे, उस डांजो के बदले आपको देखकर अच्छा लगा। देखो, अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। सही कहा तुमने। तो उस जिनचुरिकी को कहाँ पर छुपा कर रखना है? क्या मतलब है तुम्हारा छुपा कर रखेंगे? नारुतो हमारी असली ताकत है, आखिर हम उसे क्यों छुपाएंगे? हाँ, मैंने भी ऐसा ही कहा था लेडी सुनाडे, पर मेरी बात यहाँ पर सुनता ही कौन है? इनका कहना है कि युद्ध के दौरान नारुतो और वो किलर भी दुश्मन का निशाना होगा, इसीलिए उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। हमने ऐसा पिछली मीटिंग में डिसाइड किया था, पर तुम तो उस वक्त बीमार थी। हमारा दुश्मन मादरा उचिहा है, अगर हम अपनी ताकत को छुपा कर रखेंगे तो कैसे चलेगा? हम पांचों महादेश एकजुट हो चुके हैं, हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हमारे इस युद्ध का पर्पस है उन दोनों को बचाना। एक होकागे के मना करने से कुछ नहीं होगा, हम सभी इन रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। पर क्या नारुतो इसके बारे में मान जाएगा? हाँ, मैं जानता हूँ नारुतो बहुत ज्यादा जिद्दी है, हम उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो क्या कहती हो राजकुमारी? तो ठीक है, अब हमें किलर बी और नारुतो को छुपाना होगा। ठीक है, जो करना है करा तुम। मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा खास जगह है, हिडन क्लाउड विलेज का एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आइलैंड, जहाँ पर कोई भी अकात्सुकी पहुंच नहीं सकता है। मैं उन दोनों को वहीं पर भेज दूंगा। अब थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और लेडी सुनाडे राइकागे को उसके ऑफिस लेकर जाती है कुछ बात करने के लिए। ऑलरेडी सुनाडे, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे अकेले में? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई 8 टेल बीस्ट को पूरी तरह से काबू कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई नारुतो को भी ये चीज सिखा दे ताकि वो भी 9 टेल फॉक्स को काबू कर सके। अगर नारुतो उस 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीख गया तो तुम्हारा विलेज बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। क्या लगता है तुम्हें होगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? राइकागे, तुमने कहा था ना, हम 5 महादेश अब एक है। हमारी फाइट मादरा उचिहा के साथ है और वॉर के दौरान एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमें नारुतो और किलर बी की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो होकागे, अब तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं। मैंने ये पहले से ही सोच कर रखा हुआ था। मैं जिस टापू पर उन दोनों को छोड़ने वाला हूँ वो एक कमाल की जगह है। बहुत समय पहले मैं और मेरा छोटा भाई भी उस टापू पे ट्रेनिंग किया करते थे। अपने जिनचुरिकी को उस टापू पर जाने के लिए तैयार करो। और तभी इस तरफ राइकागे किलर बी के पास जाते हैं। किलर बी अपना एक कॉन्सर्ट करने वाला होता है, पर राइकागे उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इस तरफ लेडी सुनाडे नारुतो को अपने ऑफिस में बुलाती है। नारुतो, तुम्हारे लिए एक मिशन है। एक मिशन? हाँ नारुतो, एक मिशन। पर इस मिशन में तुम अकेले नहीं होगे, मैं एक टीम तैयार करूंगी जिसमें होंगे कैप्टन यामाटो, माइट गाय और कुछ जोनिन निंजास। क्योंकि मिशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आज तुम सभी के सभी एक बोट के सहारे हिडन क्लाउड विलेज में जा रहे हो। वो एक बहुत ही रहस्यमय टापू है जहाँ पर तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। वहाँ पहुँचकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। दादी, एक टापू? हाँ नारुतो, लगता है ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी सही थी। वो उसी जगह के बारे में बोल रहे थे। लगता है मैं वहीं पर ऑक्टोपस से मिलूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। इस मिशन को आप मुझ पर छोड़ दीजिए लेडी सुनाडे। हाँ नारुतो, जाओ और तैयारी करो। और कुछ टाइम बाद ही सभी लोग एक बोट के सहारे हिडन क्लाउड विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस शिप पर नारुतो बोलता है, पता नहीं वो ऑक्टोपस कहाँ पर होगा। क्या कहा तुमने नारुतो? एक ऑक्टोपस? अरे यार, वही ऑक्टोपस जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा। अच्छा हाँ, कैप्टन यामाटो, ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बोला था कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वो आइलैंड एक स्वर्ग की तरह सुंदर है। पक्का वो ऑक्टोपस ही कहीं होगा। अरे वो देखो, वो रहा वो टापू। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? नारुतो पूरी एक्साइटमेंट के साथ इस टापू को देखता है, पर कुछ ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा होता। भाई क्या ये टापू हद से ज्यादा डरावना होता है और इसे देखकर नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, नारुतो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये स्वर्ग है? ओके। अरे नारुतो, लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर ये तो स्वर्ग होना चाहिए था ना। अरे चिंता मत करो, हमारे रहते तुम एकदम सेफ हो, बस उन्हें छूना मत। साले ग्रेट लॉर्ड एल्डर, कहाँ का स्वर्ग है ये? और तभी अचानक से एक बड़ा सा ऑक्टोपस यहाँ पर आ जाता है। नारुतो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे अपनी बंदी को देख लिया होता है इसने। क्या बात है, वो रहा वो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, जल्दी मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। नारुतो, मुझे लगता है ये एक मुसीबत है। अरे यार, ये आ गया। मैं अभी इसके बारे में ही बात कर रहा था। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। नारुतो, ये तुम्हारा
पूरा वाला ऑक्टोपस नहीं है, एक्साइटेड होने बंद करो। अरे रुको जरा, इसकी तो 10 टांगे है ना, पर उन्होंने तो कहा था कि 8 होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? और तभी ये ऑक्टोपस नारुतो को दबोच लेता है, पर तभी किलर भी यहाँ पर आ जाता है और अपने 8 टेल्ड बीस्ट के रूप में एक ही गुस्सा मारकर उसे हरा देता है और नारुतो की जान बच जाती है। अरे यार, एक और आ गया। ये कैसी जगह भाई, मैं पागल हो रहा हूँ। कैप्टन यामाटो, ये देखिए आ गया वो। इस ऑक्टोपस की 8 टांगे हैं, ये पक्का वही होगा। अरे ये तो हमारे मास्टर किलर भी है। किलर भी? हाँ, तुम एक ऑक्टोपस को अपना गुरु बनाते हो क्या? और तभी किलर भी 8 टेल से अपने असली रूप में आ जाता है। अरे ये तो इंसान बन गया, ये क्या हो रहा है? हे मिस्टर ऑक्टोपस, थैंक यू यार। यस वेलकम, बट हु द हेल आर यू? जहाज एक टापू के किनारे पहुंचता है और तभी एक बंदा बोलता है, आप सभी का स्वागत है इस जगह पर। मैं आप सभी का ही इंतजार कर रहा था। मैं हूँ इस जगह का सुपरवाइजर मोटोई। आप सभी का ध्यान रखना मेरा काम है। प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ आइए। और तभी हम माइट गाय को भी देखते हैं। दरअसल माइट गाय को मोशन सिकनेस है और जहाज में सफर करते हुए इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आउज़ा सेंसे उन्हें उठाकर लेकर आते हैं और ये सभी लोग टापू के अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग जा रहे होते कि तभी एक गोरिल्ला इन पर हमला कर देता है, पर तभी किलर भी इसे शांत कर देता है और ये सुपरवाइजर बताता है कि ये हिडन क्लाउड विलेज के हीरो हैं। ये सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद उस टेल्ड बीस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर किलर भी एक जिंचुरी की है, 8 टेल्ड ऑक्टोपस के जिंचुरी की। ये सुनकर नारुतो हैरान रह जाता है। 8 टेल्ड ऑक्टोपस, हाँ, और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्या बात है। हाँ, इन्होंने इसी टापू पर 8 टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करने की कला सीखी थी। और अब ये सभी लोग एक होटल के अंदर जाते हैं जो कि बिल्कुल किलर भी जैसा लग रहा होता है और इस सुपरवाइजर इन्हें कहता है कि ये अगले दिन 6 बजे एक जगह पर मिलेंगे और ये सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। नारुतो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि किलर भी वही इंसान है जो कि उसकी हेल्प करने वाला है। जैसा कि लॉर्ड ग्रेट एल्डर ने बोला था, किलर भी 8 टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और अब यही नारुतो को 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सिखाने वाला है। ये बात नारुतो समझ चुका है और नारुतो बिना टाइम वेस्ट के किलर बी के कमरे के पास जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है। Who the hell are you? What do you want? Do you need an autograph? हाँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग? हाँ, बट फॉर व्हाट? मैं अभी एक जिंचुरी की हूँ 9 टेल फॉक्स का, पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो प्लीज मुझे सिखाओ कि 8 टेल बीस्ट को जैसे तुमने कंट्रोल किया वैसे ही मैं 9 टेल फॉक्स को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। Hey, get out of here. I'm on a vacation, okay? I don't want to waste my time on a useless kid like you. मुझे अपनी वेकेशन को खराब नहीं करना है। Now get out from here. हम दोनों जिंचुरी कीज हैं। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? I don't know man. I don't care. और ये बोलकर किलर भी दरवाजा बंद कर देता है। नारुतो परेशान हो जाता है, इसलिए वो मोटोई के पास जाता है। हाँ लड़के, क्या चाहिए तुझे? प्लीज मुझे इसी वक्त वहाँ पर ले चलो जहाँ पर किलर बी ने 8 टेल बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा था। तुम किलर बी की बात कर रहे हो? हाँ, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ की हीरो है या कुछ भी है, एक नंबर का गधा इंसान है वो। हम दोनों जिंचुरी कीज हैं, पर वो मुझे समझता ही नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है मुझसे। आखिर उसे मुझे समझना चाहिए यार। तुम एक जिंचुरी की हो है ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक जिंचुरी की लाइफ कैसी होती है। हाँ मैं जानता हूँ ये बात, मैंने भी काफी कुछ सहा है, ठीक है ना, पर लगता है तुम्हारे किलर भी इस बात को नहीं जानते, वो मेरी मदद नहीं कर रहे। किलर बी को समझना बहुत मुश्किल है, पर लड़के मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प जरूर करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसी जगह पर लेकर चला जाता हूँ जहाँ पर टेल बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा था किलर बी ने। मैं जानता था आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे, थैंक यू यार, ये हुई ना बात। और तभी कैप्टन यामाटो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं वुड स्टाइल जुत्सु का यूज कर सकता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसे संभालूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। मोटोई उन दोनों को एक झरने के पास लेकर चला जाता है। ये जगह तो बस एक झरना है, किलर भी अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पहला कदम है। नारुतो उज़ुमाकी, उस झरने के पास जाकर बैठ जाओ और वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करो और तुम्हें अपने अंदर का सच देखने को मिल जाएगा। मेरे अंदर का सच? हाँ। नारुतो वहाँ पर बैठ जाता है और कुछ समय तक ध्यान लगाता है और तभी झरने के अंदर से एक आवाज आती है, ओए लड़के, तूने रामेन की शॉप पर उस आदमी को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया? आखिर तुम हो कौन? नारुतो देखता है कि झरने के अंदर से कोई और नहीं बल्कि वो ही बाहर निकलता है, पर इस वाले नारुतो की आंखें लाल होती हैं। भाई क्या ये? नारुतो अपने आप को देखकर हैरान रह जाता है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ तुमने उस आदमी को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया? काफी अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? अचानक से सब लोग अच्छे बन गए। सब लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि तुम बस एक लूजर हो। मैंने सही कहा ना नारुतो? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। एक वक्त ऐसा था जब सभी के सभी विलेजर्स हमसे नफरत करते थे। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नारुतो, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ। मैं तुम्हारी दिल की गहराइयों के अंदर रहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है ना? ये सब बंद करो। मिस्टर मोटोई, आखिर ये कर क्या रहा है? नारुतो बहुत समय से ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है। शांत रहो, इस वक्त वो खुद का सामना कर रहा होगा। इस जगह को ध्यान से देखो, ये जगह कमाल की है ना, पर छोड़ो इस बात को। मैं तुम्हारा असली रूप हूँ, तुम्हारा सच। हाँ, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद वो ही नफरत हूँ, तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जो कि सबसे बदला लेना चाहता है उन सभी से जो कि हमसे बचपन में नफरत किया करते थे। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो नारुतो हो जो कि लोगों के प्यार की वजह से कमजोर पड़ चुका है, और मैं वो नारुतो हूँ जो कि उन सभी को बर्बाद कर देना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करते थे। मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। मेरे अंदर की सारी अच्छाई इरुका सेंसे की वजह से है। मैं पूरी तरह से शैतान बन चुका होता अगर वो नहीं होते तो, और इसे देखने से तो लगता है कि ये वही शैतान है। तो आखिर तुम समझ ही गए, मैं असली नारुतो हूँ और तुम नकली हो। अगर ऐसा है तो दो हाथ कर लो। और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इन दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी ही होती है और थोड़ी देर तक लड़ने के बाद ये दोनों थक जाते हैं बुरी तरह से। हम बस ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं। चलो देखते हैं इस बार तुम क्या करोगे। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो जितने ज्यादा शैडो क्लोन्स बनाता है ये भी ठीक उतने ही बनाता है। यार ये तो हद हो गई है, हमारी गिनती भी सेम है और इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो
हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? दरअसल वो जगह जहाँ पर अभी नारुतो बैठकर ध्यान लगा रहा है, तो आप अपने आप के अंदर होते हो और ये झरना एक शीशा बन जाता है जो कि आपका ही सच आपको दिखाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नारुतो इस वक्त खुद ही से लड़ रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे पर रासेंगन से वार करते हैं और तभी नारुतो अपने ध्यान से बाहर आ जाता है। नारुतो तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? हाँ कैप्टन यामाटो, कोई मेरे जैसा अचानक से मेरे सामने आ गया और वो मेरा बुरा वाला हिस्सा था, मेरा ऑल्टर ईगो। ऐसा उसने कहा। हम दोनों की ताकत एक जैसी थी और मेरा जुत्सु तक, यहाँ तक कि मेरा लड़ने का तरीका तक सेम था। नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इसे किसी भी हालत में हराना ही होगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि ये फर्स्ट स्टेप है, अगर तुम इस स्टेप को पार नहीं कर पाए तो तुम कभी भी टेल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या कहा आपने? सच में? और इस तरफ हम किलर बी को देखते हैं जो कि जंगल के जानवरों के साथ रेसलिंग करके टाइम खराब कर रहा होता है और एक भालू को पछाड़ देता है। हे मिस्टर पांडा, आर यू ओके? आई एम सॉरी। हे किलर बी, यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा उस नाइन टेल फॉक्स के जिंचुरिकी को क्यों नहीं देखते? तुम दोनों जिंचुरिकीस हो, उसे एक मौका तो दो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें नाइन टेल फॉक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर तुम्हें उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। पहले मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तुमने मेरा साथ दिया। वो लड़का मुझे तुम्हारी ही याद दिलाता है। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, बट ही इज सो वियर्ड, आई डोंट लाइक हिम। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और यहाँ पर नारुतो मोटोई की बातें सुनकर परेशान हो जाता है कि ये इसे कैसे हराएगा। यार पर मैं उसे हराऊंगा कैसे? ये मुझे नहीं पता नारुतो। उस ऑक्टोपस ने भी यही ट्रेनिंग की थी। मैं जाकर उससे पूछता हूँ। नहीं रहने दो, वो नहीं बताएगा मुझे। वो लगता है उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ। पता नहीं मिस्टर ऑक्टोपस का कोई बुरा वाला हिस्सा था भी या नहीं। क्या आप मिस्टर ऑक्टोपस के बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं, जैसे कि वो कैसे बड़े हुए और वो इंसान कैसे थे? शायद उनकी कहानी से मुझे कुछ रास्ता मिल जाए। नारुतो, तुम एक जिंचुरिकी हो जैसे कि मास्टर किलर भी थे। नाइन टेल फॉक्स की चक्रा को कंट्रोल करके तुम दुनिया में शांति लेकर आना चाहते हो, है ना? मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा नारुतो। मैं जानता था कि आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। आपका शुक्रिया मिस्टर मोटोई। हाँ मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम एक जिंचुरिकी हो, है ना? तुमने जो कुछ अपनी जिंदगी में सहा, किलर बी ने भी वही अपनी जिंदगी में सहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, किलर बी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा। वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। हंसी मजाक करना तो जैसे उनकी आदत होती है। उन दिनों सभी लोग किलर बी से नफरत करते थे, पर उन्होंने कभी भी इस बात को अपने दिल पर नहीं लिया। एक जिंचुरिकी होने के बावजूद इतनी इज्जत पा लेना, इसकी वजह उनके बड़े भाई राइकागे हैं। पर ऐसा पहले नहीं था। बहुत कम समय के अंदर ही उन्होंने इस पहले पड़ाव को पार कर लिया था। उनके अंदर बुराई का एक अंश तक मौजूद नहीं है, इसलिए मैं सच्चे दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। किलर बी हमारे हीरो है। अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज ऑक्टोपस को जाके समझाओ ना, शायद आपके कहने से वो मेरी हेल्प कर दे। माफ करना नारुतो, पर ये मैं नहीं कर सकता। उनसे पूछने का मेरा कोई हक नहीं बनता। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बार मैंने किलर बी को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या? पर ऐसा क्यों? लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मिस्टर मोटोई, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ ये 30 साल पहले की बात है। हमारे पिछले राइकागे और कुछ ताकतवर जोनिन्स ए टेल बीस्ट जो कि पूरी तरह से आजाद हो चुका था, उसे कैद करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा जोखिम वाला काम था। सभी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और आखिर में ए टेल फॉक्स को कैद करने में कामयाब हो ही गए। पर इस काम में बहुत से निंजास मारे जाते हैं, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था। किलर बी और मैं पक्के दोस्त हुआ करते थे बचपन में। पर जब मुझे पता चला कि ए टेल बीस्ट ने मेरे पिताजी को मारा है, तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। और जब मुझे ये पता चला कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त किलर बी को ए टेल बीस्ट के जिंचुरिकी के रूप में चुना गया, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरे मन में मास्टर किलर बी के लिए नफरत पैदा हो गई। मेरे फादर को किसने मारा? मेरे अपने ही दोस्त ने। मेरी नफरत उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ती रही। मैं बस इतना जानता था कि मैं अगर उन्हें मार दूंगा तो वो राक्षस भी मर जाएगा जिसने मेरे फादर को मारा था। तो बस मैंने वही किया। हाँ, मैंने किलर बी को मारने की कोशिश की, पर मैं इसमें नाकाम रहा। मैंने नोटिस किया कि वो ऑलरेडी एक जिंचुरिकी होने की सजा भुगत रहे थे। विलेज के सभी लोग उनसे बेहद नफरत करते थे, पर उन्हें किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। किलर बी का दिल हमेशा से ही साफ था। चाहे कोई भी उनके बारे में कुछ भी सोचे, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। और उनकी इस अच्छाई ने मुझे और पूरे विलेज को बदल दिया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता इतनी ज्यादा नफरत देखने की वजह से। पर किलर बी हम सभी से अलग थे। पर मैं समझा नहीं, आपने ये सारी बातें हमें क्यों बताई? हाँ, मैं किलर बी को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है। नारुतो, तुम एक नाइन टेल बीस्ट के जिंचुरिकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। मुझे तुम्हारे अंदर किलर बी की प्रोजेक्शन दिखती है, पर मैं एक दिन मास्टर बी को ये सारा का सारा सच बताकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं इस बोझ के नीचे आकर मर जाऊंगा। नारुतो ये सारी बातें सुनता है और इस झरने से दूर एक खुली जगह पर आकर बैठ जाता है। नारुतो को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता कि अब उसे क्या करना चाहिए। कैप्टन यामाटो और मोटोई नारुतो को ढूंढने के लिए उसके पास जाते हैं, पर तभी वो समुद्री ऑक्टोपस जो कि हमने पहले देखा था, वो मोटोई को दबोच लेता है और उनकी आवाज सुनकर नारुतो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। कैप्टन यामाटो और नारुतो मोटोई को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये काम। और तभी अचानक से किलर भी यहाँ पर आ जाता है और उस ऑक्टोपस पर हमला करके मोटोई की जान बचा लेता है। और उस ऑक्टोपस के यहाँ से जाने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और मोटोई किलर बी से कहता है, किलर बी, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। शायद से आप नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको बहुत बार मारने की कोशिश की है उन बचपन के दिनों में। What are you saying, nigga? I don't understand. Did anything like this happen? I don't remember, nigga. We are best friends. और सारी जिंदगी रहेंगे भी, क्या कहते हो? ये सुनकर मोटोई की आंखों से आंसू आ जाते हैं और किलर बी की इस पॉजिटिव सोच को देखकर मोटोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ नारुतो और किलर बी की भी दोस्ती हो जाती है और किलर बी नारुतो को ट्रेन करने के लिए मान जाता है और उसे उस नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सिखाएगा। ये दोनों इस झरने के पास आते हैं। Hey नारुतो, I know you can do it. Just do your best, okay? ठीक है ऑक्टोपस। और अब नारुतो फिर से कोशिश करता है और ध्यान लगाने के कुछ समय बाद जब नारुतो की ऑल्टर ईगो उसके सामने आती है, तो ये बुरा वाला
नारुतो बोलता है, वापस से आ गए मुझसे मार खाने? हाँ, तुमने कुछ नहीं सीखा तो मुझे नहीं हरा सकते, याद रखो इस बात को। हाँ मैं जानता हूँ, मैं ताकत से तुम्हें नहीं हरा सकता क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, समझे? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ नारुतो। फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने क्या फैसला लिया है। नहीं, मैं नहीं जानता इस चीज को। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, तुमने पूछा था ना कि मैंने उस आदमी को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया। दरअसल मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या लिखूं, पर अब मुझे समझ में आ चुका है। होकागे कैंडिडेट नंबर 1 नारुतो उज़ुमाकी। कैसा लगा? साले नारुतो पगला गया है। सारे विलेज के लोग बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, इस बात को याद रखो। पर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और अब तो सारे विलेजर्स पर भी है। नारुतो की ऑल्टर ईगो नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी नारुतो उसे गले से लगा लेता है। मैं जानता हूँ दोस्त, तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अभी सब कुछ खत्म होता है। तुम मेरे साथ हो जाओ। आज तक मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। सभी विलेजर्स हमसे प्यार करेंगे। और तभी नारुतो की ऑल्टर ईगो अचानक से ही गायब होने लगती है और अच्छाई की जीत होती है और नारुतो इस पहले स्टेप को पार कर लेता है। नारुतो अपने अंदर की नफरत को हरा देता है। मैंने एक कर दिखाया मिस्टर ऑक्टोपस। नारुतो तुम कमाल के हो। क्या बात है नारुतो, बहुत बढ़िया। हे जिंचुरिकी, अब इसे सेलिब्रेट मत करो, यू फूल। सो नारुतो, द टाइम हैज कम। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम योर टीचर एंड आई विल टीच यू हाउ यू कैन कंट्रोल योर नाइन-टेल्ड फॉक्स। इट विल बी फन। सो यू रेडी? फूल, यू फूल। हाँ मैं तैयार हूँ। ओके देन फॉलो मी। कैप्टन यामाटो भी इनके साथ चलने का फैसला करता है, लेकिन मोटोई को कुछ काम होता है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नारुतो और किलर भी इस झरने के अंदर जाते हैं और ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर होती है। वाओ, ये कितनी सुंदर है। हे, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम वहाँ अंदर नाइन-टेल्ड फॉक्स के साथ फाइट करोगे क्या? नाइन-टेल्ड से मैं लड़ूंगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ। तभी कैप्टन यामाटो भी अंदर आ जाते हैं और इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या बात है, ये कितना सुंदर है। पता नहीं था इस झरने के अंदर इतनी बड़ी जगह हो सकती है। यू टू जस्ट फॉलो मी, ओके? मिस्टर ऑक्टोपस, आपने कहा कि मुझे नाइन-टेल्ड फॉक्स के साथ फाइट करनी होगी, पर मैं कैसे लड़ूंगा यार? हे डोंट वरी नारुतो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये तीनों इस दरवाजे के पास आते हैं। इस चीज के अंदर एक बटन होता है। नारुतो जैसे ही उस बटन को दबाता है तो तभी एक दरवाजा खुलता है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अलग ही दुनिया खुल चुकी है। हे नारुतो, यू गो इनसाइड, ओके? अंदर जाकर मेडिटेशन करने का ट्राई करो, जैसे कि तुमने झरने के पास की थी। एंड देन यू विल मीट योर टेल बीस्ट, बट बी वेरी केयरफुल नारुतो। नाइन-टेल्ड फॉक्स के लिए कौन सा सीलिंग jutsu यूज किया गया था? जस्ट आंसर मी दैट। दरअसल वो टेट्राडेम सीलिंग jutsu है। इंटरेस्टिंग। डू यू हैव द कीज? क्या तुम्हारे पास उसकी चाबी है? हाँ वो मेरे पास ही है। एक सेकंड, क्या तुम उसे खोलने की बात कर रहे हो? पर ये बहुत खतरनाक है, इससे नारुतो की मौत भी हो सकती है। नाइन-टेल्ड फॉक्स पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। यस आई नो इट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सील हिम। ये जगह इसीलिए स्पेशल है। कैप्टन यामाटो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे ये करना ही होगा। तो ठीक है लड़के, अपनी पोजीशन ले लो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस नाइन-टेल्ड फॉक्स का तुम्हें सामना कैसे करना है। नारुतो मेडिटेशन शुरू करता है और अपने मन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो नाइन-टेल्ड फॉक्स कैद है। हे नारुतो, यू हैव टू बी फास्ट और उसके चाकरा को अपने ऊपर हावी होने मत देना। हाँ मैं जानता हूँ किलर बी। आपका शुक्रिया मिस्टर ऑक्टोपस। हाँ भी नाइन-टेल्ड फॉक्स, क्या हाल है? नारुतो तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता मैं? है ये जगह मेरी है, ठीक है ना? क्या चाहिए तुम्हें इस बार? मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा और तुम्हें भी एक मौका दूंगा। नारुतो उस सीलिंग jutsu को पूरी तरह से खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो नाइन-टेल्ड फॉक्स नारुतो पर हमला कर देता है। हे नारुतो, तुम्हें इस नाइन-टेल्ड फॉक्स के चाकरा को खुद से मिलाना होगा। ये करो और तुम जीत जाओगे। और तभी एट-टेल का हाथ नाइन-टेल्ड फॉक्स को पूरी तरह से दबोच लेता है, पर कुरुमा एक ही झटके में खुद को आजाद कर लेता है और कुरुमा सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरे चाकरा पर कब्जा करने आए हो और ये टेल तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम एक नाइन-टेल जिंचुरिकी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाइन-टेल्ड फॉक्स अपने चाकरा से एक गोला बनाता है और पूरी तेजी से नारुतो के ऊपर छोड़ देता है, पर किलर भी उस खतरनाक हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अब किलर भी नारुतो की हेल्प नहीं कर सकता और अब जो भी करना है नारुतो को ही करना होगा। नारुतो सीज मोड में चला जाता है और जाइंट रासेंगन बनाकर कुरुमा पर हमला कर देता है, पर नाइन-टेल्ड फॉक्स के लिए वो हमला कुछ भी नहीं होता। नारुतो सीज मोड में होता है, इसलिए वो कुरुमा की पूंछ को पकड़कर उसे उठाकर नीचे पटक देता है और उसका दूसरा शेडो क्लोन उस पर रासेन शूरिकेन से हमला कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो नाइन-टेल्ड फॉक्स के चाकरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर जिस चीज का डर था वही हुआ। नाइन-टेल्ड फॉक्स का चाकरा नारुतो पर हावी होने लगता है। कुरुमा की नफरत नारुतो पर हावी हो जाती है। नारुतो धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। तुम मेरे चाकरा को कभी काबू नहीं कर सकते, तुम बस मेरी नफरत का एक छोटा सा नमूना हो। हे नारुतो, डोंट गिव अप, यू कैन नॉट गिव अप नाउ। नारुतो खुद पर से कंट्रोल खो देता है और नाइन-टेल्ड फॉक्स का चाकरा नारुतो पर हावी होने लगता है। ओह माय गॉड, इट्स सो डेंजरस। दिस नाइन-टेल्ड फॉक्स इज मोर डेंजरस देन आई थॉट। कोई बात नहीं, मैं रोकता हूँ इसे। यहाँ पर नारुतो अपने ऊपर काबू करने की पूरी कोशिश करता है। नारुतो की एक आंख तक लाल हो जाती है, पर अचानक से ये पूरी जगह बदल जाती है और देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है नारुतो। आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? और ये जगह मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। सोचो नारुतो, मैं कौन हूँ? सोचो तो सही, मैं कौन हो सकती हूँ? अब बहुत खूबसूरत है। वो अच्छा ऐसा ही क्या? पर मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। नाइन-टेल्ड फॉक्स, तुम एक लड़की बनकर मेरे सामने आए हो, है ना? मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। क्या नाइन-टेल? मैं तुम्हें सच में नाइन-टेल लगती हूँ? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुम वही हो। और तभी ये औरत नारुतो के सर पर एक घूसा मार देती है। लगता है इससे तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ गया होगा और मैं माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि ये मेरा हक बनता है। अरे अब तो मुझे पहचान लो नारुतो, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? और इस लेडी के इतना बोलते ही नारुतो इन्हें गले से लगा लेता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि नारुतो की मॉम है। आखिरकार मैंने आपको पा लिया। मुझे पता था ऐसा दिन जरूर आएगा। हाँ नारुतो, मुझे भी पता था। और इस तरफ ये
दोनों नारुतो को कुछ इस रूप में देखते हैं। नारुतो आधा नाइन टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। यामाटो, ये क्या हो रहा है? लगता तो नहीं है ये खुद ही रुक चुका है, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पर। और इस तरफ नारुतो अपनी मॉम से कहता है, हे मॉम, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ नारुतो, मुझे बता सकते हो, तुम्हें क्या बताना है? पर सबसे पहले हमें नाइन टेल फॉक्स को रोकना होगा। तभी नारुतो के माइंड के अंदर हम देखते हैं कि उसके शरीर में से बहुत सारी चेन्स बाहर निकलती हैं, जो कि उजुमाकी क्लैन की खासियत होती है। और ये चेन नाइन टेल फॉक्स को पूरी तरह से बांध देती है और कुरुमा हेल्पलेस हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता थोड़ी देर के लिए। और अब ये दोनों बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पापा ने उस वक्त तुम्हारी हेल्प की थी नारुतो, और अब मेरी बारी है। मैं नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। मम्मी, आप कितनी खूबसूरत हो ना। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, पर तुम्हारे बाल तो देखो, बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे हैं। पर चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे बालों का कलर रेड नहीं है, वरना बहुत अजीब लगते। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। अगर लाल होते तो भी अच्छा लगता। पर मैं जानना चाहता हूँ मॉम, आपके और डैड के बीच में प्यार कब हुआ? नारुतो, मुझे शर्म आती है। अरे मॉम, बता दीजिए यार, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे ये जानने का हक है। शर्माइए मत प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो मेरा लीफ विलेज एकेडमी का पहला दिन था और टीचर मुझे सभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, और उस क्लासरूम में मैंने पहली बार तुम्हारे फादर को देखा। हाँ तो सभी बच्चे सुनो, हमारे पास एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ चुकी है और आज से ये एकेडमी का एक हिस्सा होगी। चलो बेटा, सभी को अपना नाम बताओ। मेरा नाम है कुशिना उजुमाकी। पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। शायद उन सभी को इसके बालों का रंग अच्छा नहीं लगा। पर तुम्हारे पापा उन सब के जैसे नहीं थे, सिर्फ इकलौते ही थे जो कि मुझ पर नहीं हंस रहे थे। हमें जानता था पापा बिल्कुल अलग हैं। क्लास के सभी बच्चे मुझे हमेशा चिढ़ाते थे मेरे बालों की वजह से। ये देखो ये लाल बालों वाली लड़की, आज से हम तुम्हें टमाटर कहेंगे और मुझे टमाटर से सख्त नफरत है। पर उन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। मैंने उन सभी को उठाकर पटक दिया और तुम्हारे पापा तो बस देखते ही रह गए और बस खुश हो रहे थे। और उसके बाद मैं पूरी एकेडमी में फेमस हो गई, एक खतरनाक चुड़ैल गैंगस्टर लड़की जो कि लड़कों की हड्डियां तोड़ती है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये तो खतरनाक निकली। ये मम्मी तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है। शेट। पर एक दिन जब मैं क्लास खत्म करके अपने घर जा रही थी तो दो लड़के मेरे सामने आ गए। तुमने मेरे छोटे भाई को बहुत परेशान किया, उस पर हाथ उठाया। हाँ मैं जानती हूँ, पर इसने मुझे पहले परेशान किया। मुझे टमाटर बुलाया इसने। मेरे हेडबैंड को देखो लड़की, मैं ज्ञानीन हूँ। अब मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई को तंग करने के लिए सबक सिखाऊंगा। और ये लड़का सच में कुशीनो को मारने लगता है, पर कुशीना भी कम नहीं होती, अपने बालों को छुड़ाकर उस लड़के को ही पीट देती है और इसका छोटा भाई ये देखकर भाग जाता है। ये सब कुछ मिनाटो देख रहा होता है। तुम यहाँ पर थे और तुमने कुछ नहीं किया। तुम सबके सब डरपोक हो। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा ही है, तुम सबके सब डरपोक हो। मैं बहुत ज्यादा अजीब थी। उस वक्त मैंने तुम्हारे पापा के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचा, पर उस रात सब कुछ बदलने वाला था। क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या होता मम्मी? उस दिन जब मैं घर गई तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। दरअसल मेरे अंदर कुछ खास तरह की चाकरा थी, इसलिए हिडन क्लाउड निंजास ने मुझे अगवा कर लिया। वो लोग मुझे बांध कर लेकर जा रहे थे। मैं कोई निशान छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने कुछ बालों को तोड़ा और नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिराती रही इस भरोसे कि कोई मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएगा और मुझे आकर बचा लेगा। पर तभी मुझे याद आया कि कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है, तो कौन मुझे बचाने आने वाला था? मुझे जरा सी भी होप नहीं थी कि कोई मुझे आकर बचाएगा। हम विलेज के बॉर्डर पर पहुंच गए थे और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पर तभी वही हुआ जिसका मैं इंतजार कर रही थी। क्या हुआ था मॉम? होना क्या था नारुतो, तुम्हारे फादर वहाँ पर आए और उन सभी निंजास को हरा दिया। कुशीना, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी और तुम्हारे फादर ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और वापस विलेज की ओर ले गए। और तभी मैंने उनके हाथों में अपने बालों को देखा और मैं समझ गई कि तुम्हारे फादर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस तरफ ये दोनों नारुतो के ऐसे रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। हे यामाटो, यू आर टू गुड। हाँ पर ये मैंने नहीं किया, ऐसा लगता है कि नारुतो ने ये खुद ही किया है। यामाटो, देन आई थिंक वी शुड नॉट डिस्टर्ब नारुतो, क्योंकि हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। और तभी नारुतो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और उसके माइंड के अंदर नारुतो कुशीना की हेल्प से नाइन टेल फॉक्स को बांधने में कामयाब हो जाता है। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन यूज करके बहुत सारे जायंट रासेंगन्स बनाता है और इतने सारे हमलों की वजह से नाइन टेल उसके सामने नहीं टिक पाता और हार मानने पर मजबूर हो जाता है और नाइन टेल फॉक्स हार जाता है और उसके अंदर का चाकरा बाहर निकलकर नारुतो के अंदर चला जाता है पूरी तरह से। और नारुतो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। नारुतो पूरी तरह से बदल जाता है और अब नारुतो के पास नाइन टेल फॉक्स की ताकत है जिसे वो जब मर्जी चाहे तब यूज कर सकता है। वाह, ये तो कमाल हो गया। तो ये है नाइन टेल फॉक्स की असली चाकरा। हाँ नारुतो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा। हाँ मुझे पता है नाइन टेल, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर किसी दिन मैं तुम्हारा भी दिल जीत लूंगा। तब तक के लिए आराम करो मेरे दोस्त। और नारुतो वापस से नाइन टेल को सील कर देता है और नारुतो का मकसद पूरा हो जाता है। और इस तरफ कुशीना नारुतो से बोलती है, नारुतो तुमने कर दिखाया। हाँ पर मॉम, अब आप क्या करोगे? मेरा काम खत्म हो चुका है नारुतो, अब मैं वापस मिनाटो के पास चली जाऊंगी। आप जा रही हो मॉम? हाँ नारुतो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब तुम पैदा हुए थे, 16 साल पहले की। दरअसल नाइन टेल फॉक्स की जिंचुरी की तुमसे पहले मैं थी। क्या कहा आपने? मुझसे पहले आप ही उसकी जिंचुरी की? हाँ नारुतो, सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मुझे दूसरे नाइन टेल फॉक्स के जिंचुरी के रूप में चुना गया था। मुझे विलेज इसीलिए लाया गया था ताकि मैं नाइन टेल फॉक्स की जिंचुरी बनूं। पर आखिर क्यों? हाँ नारुतो, मैं एक दूसरी जगह से आई थी और जिस जगह से मैं आई थी उसका नाम लैंड ऑफ आइडिस और वो लैंड ऑफ फायर के बहुत ज्यादा पास था। हिडन विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू और एडिस विलेज के लीडर के बीच में दोस्ती का रिश्ता था। मेरे विलेज के होकागे उजुमाकी क्लैन से थे और हिडन विलेज के होकागे सेंजू कबीले से थे और इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई जब फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू ने उजुमाकी कबीले की राजकुमारी से शादी कर ली। हमारे क्लैन मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर थी, सीलिंग पावर। हमारे कबीले के लोग बड़े से बड़े जानवर को किसी के भी अंदर सील करने में माहिर थे। तुम्हारा वो सीलिंग, वो भी हमारे विलेज का ही एक ड्यूट्सो
है और मिनाटो ने मेरी मॉम से बहुत सारे सीलिंग जुत्सु सीखे थे। और नारुतो, तुम्हारी शर्ट के पीछे जो निशान है वो उजुमाकी क्लैन का ही है। तो मॉम, उजुमाकी विलेज कहाँ है अभी? और नारुतो, हमारा विलेज तबाह हो गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान। जो लोग जिंदा बच गए वो दूसरे विलेज में जाकर एक अलग पहचान बनाकर जीने लग गए। फिर भी मॉम, जिंचुरिकी के लिए आपको ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि नारुतो, मैं भी उस विलेज की थी। हम उजुमाकी क्लैन के लोग एक खास तरह का चाकरा लेकर पैदा होते थे और मैं उन्हीं में से एक थी। तो मैं उस युद्ध के बारे में तो पता ही है ना, जो कि फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू और मादारा उचिहा के बीच में हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ मॉम। हाँ नारुतो, तो मुझसे पहले वाली औरत एक जिंचुरिकी थी। वो औरत हाशिरामा सेंजू की पत्नी बनी और अपने पति की हेल्प करने के लिए, जो कि नाइन टेल फॉक्स और मादारा उचिहा से लड़े थे, उन्होंने नाइन टेल फॉक्स को अपनी बॉडी के अंदर कैद कर लिया और इसी के साथ वो नाइन टेल फॉक्स की पहली जिंचुरिकी बन गई। और उस वक्त से ही नाइन टेल फॉक्स को हमारे विलेज ने अपने काबू में रखा। और जब उनके दिन पूरे होने वाले थे तब मुझे विलेज के अंदर लेकर आया गया ताकि मैं नाइन टेल फॉक्स की जिंचुरिकी बनूं। इसका मतलब है कि आपका यूज किया गया था। मैं तब बच्चे थी, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है। ये सब पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। मैं जिंचुरिकी बनने के दबाव में थी, लेकिन मीटो ने, उस नाइन टेल फॉक्स की जिंचुरिकी ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार से समझाया। पर हाँ, जिंचुरिकी बनने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तुम्हारे पापा की वजह से मुझे एक खुशहाल जिंदगी मिली। मम्मी, पर 16 साल पहले जब नाइन टेल फॉक्स ने हमारे विलेज पर हमला किया था तो आपने उस बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। पापा ने कहा था कि उस हमले के पीछे वही मास्क वाला आदमी था। मॉम, तब क्या नाइन टेल फॉक्स आपके पास था? हाँ नारुतो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। बहुत कुछ हुआ था पहले। 16 साल पहले उस मास्क वाले बंदे ने ही नाइन टेल फॉक्स का यूज करके विलेज पर हमला करवाया। पर सबसे पहले वो राक्षस मेरे ही अंदर कैद था। पर ये सब कैसे हुआ फिर? पर वो मास्क वाला आदमी जानता था कि एक फीमेल जिंचुरिकी की सील पर्टिकुलर टाइम पर कमजोर पड़ जाती है। वही सील जो कि टेल बीस्ट को एक जिंचुरिकी के अंदर कैद करके रखती है। उस मास्क वाले बंदे ने उसी दिन का इंतजार किया। मॉम, वो कौन सा समय था जब सीलिंग जुत्सु कमजोर पड़ जाता है? जब एक महिला जिंचुरिकी एक बच्चे को जन्म देने लगती है तब उसके टेल बीस्ट की सीलिंग कमजोर पड़ जाती है। उस सीलिंग को होल्ड करने वाला चक्रा बच्चे के विकास में लग जाता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब कुशीना प्रेग्नेंट होती है और एक डॉक्टर उसे 10 अक्टूबर की डिलीवरी डेट देती है। कुशीना इस बात को मिनाटो को बताती है। मिनाटो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके कुछ महीने बाद 10 अक्टूबर होने के बस 2 दिन बचे थे और एक दिन ये दोनों सलाहकार, जो कि अभी यंग है, ये कुशीना और मिनाटो के घर आते हैं कुछ बात करने के लिए। कुशीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बच्चे को जन्म देते वक्त तुम्हारी टेल बीच की सील कमजोर पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को जन्म दो, पर हमारे विलेज से दूर एक बैरियर के बीच। इसकी पत्नी और इसकी डॉक्टर भी इसके साथ होगी और कुछ माहिर अंबु ब्लैक ऑप्स बाहर पहरा देंगे। मिनाटो बोलता है, हाँ कुशीना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही रहेगा। हाँ, और कुशीना, जिस जगह पर तुम उस बच्चे को जन्म दोगी वहाँ पर तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी। ठीक है मैम, मैं समझ गई। और जिस रात नारुतो जन्म लेने वाला होता है, ये सलाहकार लेडी कुशीना को अपने साथ लेकर चली जाती है और तभी रास्ते में कुशीना सास्की की मॉम से भी मिलती है। और इसके बाद रात को कुशीना उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर नारुतो को जन्म देने वाली है। दर्द के मारे कुशीना जोर से चिल्लाती है। लेडी बिवाको उसकी डिलीवरी करने में हेल्प करती है और इस तरफ मिनाटो उस सील को होल्ड करके रखता है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? कुशीना बहुत ज्यादा पेन में है। तुम्हारी बीवी एक बच्चे को जन्म दे रही है, दर्द तो होगा ही ना। तुम बस उस नाइन टेल फॉक्स की सील पर ध्यान दो। और हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स बाहर आने के लिए तड़प रहा है, पर मिनाटो ऐसा नहीं होने देगा और बाहर मादारा उचिहा पहुंच जाता है और सभी अंबु ब्लैक ऑप्स को मार देता है। और यहाँ पर फाइनली बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुबारक हो मिनाटो, नारुतो का जन्म हो चुका है, तुम्हारा बेटा हुआ है। थोड़ा सब्र रखो के इसकी साफ सफाई की जाएगी। अब कुशीना, बस थोड़ा सा वेट और करो, मुझे तुम्हारे बच्चे को साफ करने दो बस। और ये सारा काम खत्म होने के बाद मिनाटो उस सील को बंद करने ही जा रहा होता है, पर तभी मादारा उचिहा यहाँ पर पहुंच जाता है। लेडी बिवाको और उस डॉक्टर पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है और नारुतो को उनसे छीन लेता है। फोर्थ होकागे मिनाटो, वो जिंचुरिकी जो कि तुम्हारी पत्नी है उससे दूर हो जाओ। तुम हो कौन? देखो, मैं तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूँ। नाइन टेल की जिंचुरिकी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खत्म कर दूंगा। इतने सारे अंबु ब्लैक ऑप्स थे, फिर भी यहाँ पर कैसे आ चुका है? लगता है तुम्हारे बच्चे की जान की फिक्र तुम्हें नहीं है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, वैसा कुछ मत करना प्लीज। मादारा नारुतो को दूर फेंक देता है, पर मिनाटो उसके नीचे गिरने से पहले ही नारुतो को बचा लेता है। पर देखते हैं कि उस कपड़े पर कुछ पेपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं और फटने से पहले उन पेपर बॉम्ब्स को फेंक कर वहाँ से बाहर आ जाता है। मादारा यही चाहता था कि मिनाटो कुशीना से दूर हो जाए ताकि उसे किडनैप कर सके और मादारा कुशीना को किडनैप कर लेता है। मिनाटो सबसे पहले अपने बच्चे को एक दूसरे घर के अंदर लेकर चला जाता है जो कि पूरी तरह से सेफ है और वहाँ पर जाकर नारुतो को सुरक्षित संभाल कर सुला देता है। नारुतो, बस थोड़ा सा वेट और करो, मैं तुम्हारी मॉम को यहाँ पर लेकर आता हूँ। और इस तरफ मादारा कुशीना को बांध के रख देता है और एक बच्चे को जन्म देने की वजह से कुशीना बहुत ज्यादा थकी हुई है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे अंदर मौजूद उस राक्षस को बाहर निकालूंगा और उसके बाद हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा करूंगा भी। मैंने इस पल का बहुत देर से इंतजार किया है। और तभी हम देखते हैं कि कुशीना के अंदर से लाल चक्रा बाहर निकलता है। ये देखकर मादारा अपने शारिंगन का यूज करके नाइन टेल फॉक्स को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है ताकि नाइन टेल फॉक्स उसके काबू में रहे और इसी के साथ नाइन टेल फॉक्स पूरी तरह से आजाद हो जाता है। पर कुशीना अभी भी जिंदा होती है। बहुत अच्छी नाइन टेल, अब मुझे लीफ विलेज जाना चाहिए। रुक जाओ। ओह, तुम अभी तक जिंदा हो। उजुमाकी क्लैन के लोग सच में कमाल के होते हैं। टेल बीच निकलने के बाद भी तुम जिंदा हो। हाँ नाइन टेल, इस औरत को खत्म कर दो। नाइन टेल फॉक्स कुशीना पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिनाटो यहाँ पर आकर कुशीना को बचा लेता है। मिनाटो, क्या नारुतो ठीक है? हाँ वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। मिनाटो, तुम्हें
इस मास्क वाले और नाइन टेल को रोकना होगा, वरना ये पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ। और सबसे पहले मिनाटो कुशीना को उसी सुरक्षित जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर नारुतो है। मिनाटो कुशीना को नारुतो के पास सुला देता है और विलेज को बचाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। कुशीना तुम यहीं पर रुको, मैं बस अपनी ड्यूटी को निभा कर आता हूँ। हिडन लीफ विलेज में ये रात बाकी रातों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। सभी विलेजर्स अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर हम ककाशी और गाई सेंसे को भी देखते हैं और ये दोनों आपस में कुछ बहस कर रहे होते हैं। ककाशी ये सही नहीं है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। हाँ तो माइट गाय क्या बोलते हो, फिर से रॉक पेपर सीजर खेलें क्या? नहीं इस बार कुछ और खेलेंगे। माइट गाय तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? अचानक से हवा ठंडी हो गई है। ककाशी बात को पलटो मत। और हम देखते हैं कि मादरा उचिहा एक सुनसान जगह पर आकर समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और नाइन टेल फॉक्स को विलेज के बीचों बीच लेकर आता है। विलेज के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, ये तो नाइन टेल फॉक्स है, भागो नाइन टेल फॉक्स आ गया। जाओ नाइन टेल्ड, सब कुछ तबाह कर दो। और अपने मालिक का आदेश मिलते ही नाइन टेल फॉक्स पूरे विलेज को तबाह करने लग जाता है। ककाशी सेंसे और माइट का ये देखकर हैरान रह जाते हैं। नाइन टेल्ड शिट, ककाशी वक्त आ चुका है अपनी असली ताकत दिखाने का, यही मौका है ककाशी। गाइस शांत हो जाओ, देखो जल्दबाजी मत करो। तुम दोनों फिलहाल पीछे जाओ। पर क्यों, हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? सर हमारी जरूरत यहाँ पर है। जितना तुम सोच रहे हो ये उससे भी बड़ा खतरा है। तुम अभी बच्चे हो, इस विलेज का भविष्य हम तुम दोनों को नहीं खो सकते। ये थर्ड होकागे का आदेश है, उनके आदेश का पालन करो और जाकर गार्ड रूम में जाकर बैठ जाओ। गाय सुना तुमने, चलो यहाँ से चलते हैं। थर्ड होकागे और बहुत सारे निंजास और स्पेशल जोनिन्स नाइन टेल फॉक्स की इस तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक तरह से नामुमकिन होता है। और तभी फोर्थ होकागे टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके अपने फेस स्टैचू के ऊपर जाकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे नाइन टेल फॉक्स उनके विलेज को तबाह करता जा रहा है। एक होकागे होने के नाते मैं अपने विलेज को बचाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दे सकता। नाइन टेल दूर से ही मिनाटो को देख लेता है और अपने चाकर का यूज करके एक ताकतवर बॉम्ब फेंकता है, पर फोर्थ होकागे उसे दूर फेंक देते हैं। और तभी मादरा उचिहा पीछे से इन पर हमला कर देता है, दूर कहीं जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी मादरा भी यहाँ पर आ जाता है। ये कैसा जुत्सु है? चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मिनाटो। लगता है तुम भी मेरी तरह टेलीपोर्टेशन जुत्सु यूज कर सकते हो। तुमने सभी अंबू ब्लैक ऑप्स को हरा दिया। और तो और तुम ये भी जानते थे कि एक फीमेल जिंचुरिकी की नाइन टेल फॉक्स की सील एक बच्चे के जन्म देते वक्त कमजोर पड़ जाती है। तुमने उस सील को खोला, नाइन टेल फॉक्स को आजाद किया और फिर अपने गेंजुत्सु का यूज करके उसे अपने काबू में लेकर आ गए। ये काम सिर्फ एक ही निंजा कर सकता है। क्या तुम मादरा उचिहा हो? नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, वो सदियों पहले मर चुका है। पर तुमने लीफ विलेज को निशाना क्यों बनाया? बस मजे के लिए और कुछ नहीं, शांति के लिए। ये एक युद्ध है। कुछ भी हो, ये एक आम इंसान नहीं हो सकता। इसने नाइन टेल को कंट्रोल किया है और टेलीपोर्टेशन भी जानता है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे किसी भी तरह से इसे यहीं पर रोकना होगा। सबसे पहले मुझे नाइन टेल फॉक्स को इससे आजाद करना होगा और साथ ही साथ मुझे इसे यहीं पर खत्म करना होगा। नाइन टेल फॉक्स पूरे विलेज को तबाह कर देगा होकागे। तुम लोगों की अब कोई भी उम्मीद जिंदा नहीं बची। हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और हम देखते हैं कि मिनाटो इस बंदे की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और फोर्थ होकागे किसी तरह से मादरा पर रासेंगन यूज कर देते हैं। और मादरा रासेंगन खाने के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और इस हमले की वजह से उसका एक हाथ कट चुका है और मादरा कुछ नहीं कर सकता। मानना पड़ेगा तुम्हें होकागे, तुमने मुझे। इससे पहले कि मादरा कुछ और बोल पाता, मिनाटो तेजी से उसके पास पहुंचकर एक जुत्सु परफॉर्म करते हैं और वो गेंजुत्सु जिसकी वजह से वो नाइन टेल फॉक्स पूरी तरह से मादरा के कंट्रोल में था, वो टूट जाता है और नाइन टेल फॉक्स मादरा के कंट्रोल से छूट जाता है। मिनाटो ये तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे करना था। नाइन टेल फॉक्स अब तुम्हारा नहीं है, समझे? मादरा यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। होकागे मेरा पीछा छोड़ो और अपने विलेज की चिंता करो। हालातों के हिसाब से अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो मुझे पकड़कर मार डालो या तुम्हारा विलेज खाक हो जाएगा, या मुझे शांति से जाने दो। पर याद रखना मैं दोबारा फिर से आऊंगा और अगला हमला इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा और तुम और तुम्हारे विलेज के लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जीत मेरी ही होगी, मादरा उचिहा की। मैं चलता हूँ होकागे, फिर से मिलेंगे। और ऐसा बोलकर मादरा उचिहा यहाँ से चला जाता है और इस सीरीज का 25वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और इस वीडियो को लाइक करके रखते हैं, चलो भाई थोड़ा सा छोटा रख देते हैं, पिछली बार 23 रख दिया था, 19 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।